हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संविधान के निर्माता और SC/ST सहित बहुजनों के मसीहा के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपने वक्तव्य में अमर्यादित और उपहासपूर्ण शब्दों का प्रयोग करने के विरोध में आज बहुजन समाज पार्टी के कांगड़ा जिला अध्यक्ष अजय बौद्ध के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम कांगड़ा उपायुक्त हेमराज बैरवा को ज्ञापन सौंपा गया। अजय बौद्ध ने कहा कि यह न केवल अशोभनीय है बल्कि बाबा साहब के प्रति गहरी असंवेदनशीलता और जातिवादी मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है। इससे बहुजन समाज के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को काफ़ी ठेस पहुंचाई गई है। इसको लेकर समाज के हर वर्ग के बीच भारी आक्रोश है। अजय बौद्ध ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण कर देश को लोकतांत्रिक मूल्य प्रदान किए, इनका इस प्रकार अपमान और अनादर किसी भी रूप में लोगों को स्वीकार नहीं होगा। जिस प्रकार पूरा विश्व और पूरा संसार मानता है, परंतु ये अमित शाह या कुछ मनुवादी सोच के लोग आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मान सम्मान नहीं देते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा अपमान कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और आज उसकी निंदा के साथ साथ हम एक नई खुशी की बात भी करना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जिस कांग्रेस ने 34 साल तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया, आज 34 साल के बाद कांग्रेस को भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की याद आ गई, क्योंकि वो उन्होंने अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है। वो अपनी वोटों की खातर अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के फोटो को लेकर और अपमान को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। वही कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा से में जाने से भी रोका और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भारी अपमान किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस कांग्रेस ने कहा था कि इस देश का जब संविधान लिखना था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आप संविधान सभा में नहीं जा सकते हैं, हम आपको संविधान सभा में नहीं जाने देंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर SC/ST OBC का और जो पिछड़ा समाज था उनके अधिकारों के हक की बात करना चाहते थे। और इन लोगों को ये मनुवादी सोच के लोग, जो बेईमान किस्म के लोग हैं, उनको अच्छा नहीं लगता था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इन्होंने 2-3 बार इलेक्शन में हराया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इन्होंने ये कहा था, खिड़की तो खिड़की, दरवाजे तो दरवाजे, अम्बेडकर साहब जी हमने आपके लिए दरवाजे तो बंद किए, खिड़कियां भी बंद कर दी हैं। आज वही कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अजय बौद्ध, बहुजन समाज पार्टी कांगड़ा का उपाध्यक्ष हूँ और बैजनाथ कंस्टिट्यूंसी से मैंने BSP का इलेक्शन भी लड़ा है। बीच में आपसे एक बात ये भी कहना चाहूँगा, हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री लेखराज जी ने अपना जो वक्तव्य रखा है वो बहुत ही सही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं यही भी कहना चाहूँगा प्रदेश की सरकार से भी, जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है वो हाल ही में विधानसभा के बाहर धरना देने की का काम कर रहे थे। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो अक्सर ये कहते हैं और बिलासपुर की रैली में भी कांग्रेस की पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने कहा था कि मैं राहुल गांधी जी के विजन के ऊपर काम करूँगा। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो किस विजन की बात कर रहे हैं? क्या वो वही जो मिस्टर गांधी का विजन रहा है SC/ST OBC के लोगों के प्रति, वही विजन रखना चाहते हैं, वही घृणित विजन रखना चाहते हैं? अगर ये सही मायने में जो गांधी जी कह रहे हैं, इनके राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, लोकसभा के चुनावों के दौरान उन्होंने कहा था, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी को सरकार में बैठे हुए लगभग 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी इन्होंने हिमाचल में जातिगत जनगणना की बात नहीं करी है। इन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जय नारा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने दिया था। उसी नारे को ये बहुजन राजनीति को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ इन बातों को कहकर बहुजन समाज को छलावा दे सकते हैं, बहुजन समाज का भला आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी नियत नहीं है।
आप SC ST OBC लोगों के साथ या अन्य पिछड़े लोग या अल्पसंख्यक लोग हैं, महिलाएं हैं, आप इनके साथ कभी भी न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी नियत में न्याय की भावना ही नहीं है। तो इसके साथ ही अभी इसके साथ ही जो जंगली मुर्गे के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जंगली मुर्गा के लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो प्रदेश की हालत है वो इनके लिए अहम मुद्दा नहीं है। प्रदेश की युवाओं की क्या हालत है? प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन प्रदेश में युवा नौकरियों के लिए हर दिन धरना दे रहे हैं। बात हो बीएड के छात्रों की, जेबीटी छात्रों की, जेबीटी कैंडिडेट्स की, वो लगातार धरने में धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की कान में जूं तक रेंग रही है। वो इस पर सुनकर भी अनसुना कर दे रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि वो क्या चाहते हैं। वो तो हिमाचल में जब उन्होंने चुनाव की घोषणा हुई थी, चुनाव में जो वो मुद्दे लेकर के आए थे, उन्होंने ये बात करी थी कि हम हिमाचल के युवाओं को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहूंगा, आज तक आपने कितने युवाओं को रोजगार दे रखा है? प्रदेश की जनता आपसे सवाल पूछती है। प्रदेश में स्वास्थ्य की क्या हालत है? टांडा में जाइए, टांडा में मरीजों को सोने के लिए, मरीजों को रखने के लिए वहां पर बेड नहीं है। हिमाचल में आपके पास सरकार चलाने की आपकी हिम्मत नहीं है, तो आप सरकार से इस्तीफा दे दीजिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा। और साथ में विपक्ष जो बैठा है, विपक्ष का काम होता है कि अगर सरकार काम ना करे तो उसको काम करने के लिए प्रेरित करना, या काम करने के लिए उसको लगातार उस पर दबाव बनाना। लेकिन विपक्ष यहाँ वहाँ के मुद्दों को यहाँ वहाँ घुमा करके प्रदेश की जनता की बात नहीं कर रहा है। तो मैं हमेशा युवाओं, महिलाओं की बात और शोषित वंचित पीड़ितों की बात आपके माध्यम से हमेशा उठाता रहूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं भारतीय संविधान की किताब को लेकर आपके सामने आप भाइयों का प्रेस वालों का धन्यवाद, बहुत आपको धन्यवाद करता हूँ। जो हमारा संविधान था 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ था, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं अम्बेडकर एक फैशन बन गया है, और उन्हें अपमान जो हमारा हमें 7 जन्म मिल जाते, स्वर्ग मिल जाता, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। हमें स्वर्ग तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव 26 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब देखे थे कि हम स्वर्ग में तब पहुँच गए थे, क्योंकि हम लोग गुलाम थे। इस देश में गुलामी थी और गुलामों को कोई जिंदगी नहीं होती है। हमें उस वक्त स्वर्ग मिल गया था जब इस देश का संविधान लागू हो गया था। हम इस सिद्धांत को, यही हमारे न्याय का मंदिर है, यही हमारा देवता है, यही हमारा भगवान है, और यही से इन्हीं से हमें मान सम्मान मिलता है, जिससे मांग की गई है कि अमित शाह जी जब माफ़ी मांगे या फिर रिजाइन करें, अपनी पद से रिजाइन करें। बहुजन समाज पार्टी के मिशन को घर घर पहुंचाने के लिए हमने अपनी ज़िंदगी 30 से 32 साल लगाए हैं, मगर लोगों की सोच जो है वो हम उसको बदलने में शायद कामयाब ना हो सके। जो लोगों हर दिल में सोच है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के प्रति, मगर लोगों का इसको वोटों में ट्रांसफर करना अभी बहुत हिमाचल प्रदेश में मुश्किल सा है, क्योंकि लोग धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इसके साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिमाचल। धन्यवाद।